गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं लवी राजपूत, सभी को पता है अब तो। नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकुर द्वारा में आपका स्वागत है। नालंदा आईएएस एकेडमी के आपका जो ऑनलाइन बैच का जो प्लेटफॉर्म है उस पर स्वागत है। देखो, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आपको पता है कि एक तो आपका एपीएस बैच और एक उत्तर प्रदेश पुलिस, ये दो बैच हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं जो दोनों के दोनों जो है लॉन्च किए गए हैं और सभी क्लासेस इस पे कंटिन्यू आ रही हैं। आपका जीएस इस पे आ रहा है, आपका हिंदी इस पे आ रहा है, आपका जो है जीएस की दोनों क्लासेस आ रही हैं, मेरी भी, चौहान सर की भी, और हिंदी वगैरह की भी हैं, मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह की क्लासेस भी चल रही हैं। तो मेरी जो है ना, इससे पहले मैंने आपको जो है एक तो यूपी जीएस की क्लासेस चल रही है मेरी। यूपी जीएस मैंने आपका पढ़ाया है, काफ़ी क्लासेस करा दी उसमें। ज्योग्राफी की क्लासेस भी मैंने उसमें करवा दी हैं। एक जो है वो बुक्स वाली क्लासेस में करवा चुका हूँ, बुक्स भी आपका चलती रहेंगी, अभी हुई नहीं है, अभी 4 वीडियोस हैं लगभग। उसमें मैंने आपका मध्यकालीन और आपका आधुनिक और प्राचीन की कराई है पुस्तकें, एक दिन मिक्स कराई थी। अभी करंट अफेयर्स की भी पुस्तकें होनी है, लगभग लगभग आप उसकी मान के चलो कि 4 वीडियोस हुई हैं और लगभग उसकी 10 वीडियोस होनी है आपका एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, ध्यान रखना। और एक आपका फुल फॉर्म वाला है, तो फुल फॉर्म वाली जो है आज मेरी पहली वीडियो है। फुल फॉर्म वाली जो है वो आज पहली क्लास है कि किस तरह की फुल फॉर्म्स आनी है। लगभग जो है फुल फॉर्म्स भी काफ़ी सारी पूछी जाती हैं, तो लगभग मैं आपको लगभग 400 से 500 फुल फॉर्म्स भी मैं आपका करवाऊंगा, जो कि लगभग आपका 5 से 6 क्लास में, आपका 6-7 क्लासेस में आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कम भी होगा तो और क्लासेस बढ़ा दूंगा, मैं करा दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि देखो, आप वीडियो को जरा थोड़ा पूरा कंप्लीटली पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो सीन तो करी मगर पढ़ी नहीं वीडियो, क्योंकि आप पूरी क्लासेस पढ़ो, पूरी क्लासेस देखो, क्योंकि लास्ट में आपके लिए ना एक कमेंट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो जैसे मान लो कल मैंने पढ़ाया है, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है लवी राजपूत सर के नाम से, तो उस टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, या मैं वीडियो के जो है नीचे कमेंट में पूछ लेता हूँ। और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी हो सकता है, स्टैटिक जीके से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। तो आप जो है वीडियो के नीचे उसका क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजा करो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आंसर है, सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियोस में आपका एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि एक कार्यालय है, एक कार्यालय को एक पुरस्कार दिया गया है, और वो किस कार्यालय को पुरस्कार दिया गया है? पुरस्कार था राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये राजभाषा कीर्ति पुरस्कार था, और ये जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया था। भारत सरकार गृह मंत्रालय, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ये दिया गया था। तो मैं ये पूछ रहा था कि किस कार्यालय को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत सरकार के द्वारा जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया CAG कैग, इसको कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान रखना, ये बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल कहाँ आता है? तो ये आता है आर्टिकल 148 से 151 तक आता है। आर्टिकल 148 से 151 तक आता है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि हाल ही में भारत का 42वां यूनेस्को धरोहर में शामिल होने वाला स्थल कौन सा है? तो हाल ही में 42वां यूनेस्को की धरोहर में शामिल होने वाला जो आपका धरोहर है वो कौन सी है? तो ये है होयसल। ये कौन सी है? होयसल। और ये होयसल कहाँ है? तो ये होयसल है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। 42वीं धरोहर है ये यूनेस्को के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन आज आपके लिए कमेंट्स में है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आगरा का है ताजमहल, आगरा का ताजमहल, और एक आपको ध्यान रखना है आगरा का लाल किला। ये आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो आगरा का ताजमहल, ताजमहल यानी मुमताज महल, ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज की याद में, जो कि थी नूरजहां की भतीजी।
ठीक है, ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, आज का जो कमेंट का क्वेश्चन है, मुझे चाहिए कमेंट्स, जितने भी लोग वीडियोस देखेंगे मुझे कमेंट्स चाहिए, देख लो भैया। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो यार आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बनती है, आपके लिए भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए चीज़ें बनती हैं कि आपको भी वीडियो के नीचे कमेंट लिख के भेजना है कि हाँ सर इसका आंसर ये है, सर बढ़िया है, कंटिन्यू आप चलाते रहो, ठीक ठाक है। तो आगरा का ताजमहल और आगरा का लाल किला, क्वेश्चन ये है कि आगरा का ताजमहल और आगरा का लाल किला, इन दोनों को यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल किया गया था? ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन अगर चाहते हो तो ऑप्शन भी मैं दे सकता हूं। ऑप्शन में आपको बता दूं ऑप्शंस क्या हैं। 4 ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के, और वो 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो 4 ऑप्शंस के बारे में मैं आपसे बता दूं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 1982, और दूसरा ऑप्शन है 1983, और सी ऑप्शन है 1984, और डी ऑप्शन है आपका 1985। ठीक है, ध्यान दें। तो 1982, 1983, 1984, 1985 कमेंट्स में आंसर देना है, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, ध्यान रखना। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और इसका आंसर कमेंट में आपको देना है कि 92 में किया, 1983 में किया है, 1984 में किया, 1985 में किया। अब मैं अपनी अगली क्लास आपकी शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। फुल फॉर्म की क्लास है, सिंपल क्लास है, ज़्यादा हार्ड क्लास है नहीं, क्योंकि पहली क्लास है मेरी आज फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो थोड़ा सा पहले मैंने आपका सिंपल फुल फॉर्म रखी है जो आपके डेली रूटीन में भी आप यूज़ करते हो। इसके बाद में धीरे धीरे मैं ये फुल फॉर्म का कंटेंट्स आपका बढ़ाता चलता रहूँगा, लेवल्स को बढ़ाता चलता रहूँगा। ठीक है, ध्यान रख। तो क्वेश्चंस मेरा पहला क्या है? तो क्वेश्चंस है पहला, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड एक बैंक है, नाबार्ड बैंक है जो भारत में कृषि से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करता है। कृषि से रिलेटेड जो है, कृषि में कृषि बीमा ऋण देने के लिए जो है वो अग्रणी है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड जो है वो कृषि से संबंधित जितनी भी आपका ऋण होता है, कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती हैं, जितना भी पैसा लगता है, सब वो नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, या एशियन बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो अभी मैंने क्या बताया, कृषि से जुड़ी हुई है। और कृषि कहाँ है? कृषि ज्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण को इंग्लिश में कहते हैं क्या? तो ग्रामीण को इंग्लिश में कहते हैं बेटा रूरल। क्या कहते हैं? रूरल। तो देखो, ग्रामीण को इंग्लिश में कहते हैं रूरल, ये रहा रूरल। और एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है कृषि, तो एग्रीकल्चर रहा ये। तो फुल फॉर्म कौन सी बन जाएगी? सीधा सा आंसर, नो डाउट, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया ये? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब ग्रामीण, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। तो कृषि को डेवलप करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ये बैंक है नाबार्ड, ध्यान रखना। इसकी स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर कोई समझ में चीजें नहीं आती हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो ऑफिस में आके भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज आप अपने डेली यूज में भी आप इस्तेमाल करते हो। और डेली यूज में आप क्या इस्तेमाल करते हो? तो डेली यूज में आप मैं आपसे बताऊं क्या इस्तेमाल करते हो। तो एसएमएस का अर्थ क्या है? एसएमएस आप डेली अपनी लाइफ में यूज करते हो। क्या फुल फॉर्म होनी चाहिए एसएमएस की? एसएमएस के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ पता चल रहा है? बताओ बताओ बेटा। एसएमएस की फुल फॉर्म, डेली आप मोबाइल के अंदर एसएमएस करते हो, चैटिंग करते हो, हैं? एडहॉक से करते हो डेली चैटिंग। एसएमएस एडहॉक समझते हो? अस्थायी तौर पे जिससे बतियाते हो, वही तो एडहॉक है। कौन सा परमानेंट थोड़ी ना है, एडहॉक ही है।
और एडोक पे बता के करो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई मैं एडोक पे हूँ, दूसरे को भी पता होना चाहिए कि वो मैं एडोक पे है, टेम्परेरी है, परमानेंट तो है नहीं। तो उसी तरीके से करो, आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत आप एसएमएस करते हो, बहुत ज्यादा आप चैटिंग करते हो, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए एसएमएस की फुल फॉर्म। क्या स्पीड मेल सर्विस है? स्पीड मेल सर्विस, अच्छा स्पीड से मेल चला जाएगा, ठीक है, और एकदम से रिप्लाई आ जाएगा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या खा लिया, सोना बाबू ने क्या कर रही है, क्या खा लिया, यही तो है और कुछ थोड़ी है। पढ़ाई से सब डाइवर्ट है, सब बेकार, कुछ पता नहीं दुनिया में। पढ़ेगा नहीं, रात को 12 बजे 1 बजे तक बैठ के नहीं पढ़ेगा, लेकिन रात को 12 बजे तक 1-1 बजे तक फोन चला के बतियाता रहेगा। है बेटा ध्यान दो, लाइफ है, बहुत उम्र पड़ी है बतियाने के लिए, बहुत उम्र पड़ी है घूमने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो इसका है स्विफ्ट मेल सिस्टम, ये शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसका है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ध्यान रखना शॉर्ट मैसेज सर्विस है। अब लॉन्ग एसएमएस सर्विस थोड़ी ना हो जाएगी, शॉर्ट एसएमएस सर्विस, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए एसएमएस का इस्तेमाल किया जाता है, किसी बात को कहने के लिए। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है वो इसकी फुल फॉर्म है एसएमएस की। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है? शाबाश, वेरी गुड, आरबीआई की फुल फॉर्म भैया बताओ जल्दी से, कमेंट में आंसर दो। आरबीआई की फुल फॉर्म, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए? आरबीआई रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्टर ऑफ बैंक इन इंडिया, या रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो रूरल कैसे हो जाएगा, है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कोई बताएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी? 1934, 1934 आपको ध्यान रखना है, 1934 एक्ट के तहत, 1934 एक्ट के तहत क्या हुई थी आरबीआई की स्थापना। एक्ट कब आया था? 1934। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, 1935, 1 अप्रैल 1935। सरकारी कब बना था? 1949, 1949, 1949 सरकारी कब बना था बेटा? ये कब हुआ था इसका नेशनलाइजेशन? तो ये हुआ था 1949, 1949, 1949 में इसका जो है वो नेशनलाइजेशन हुआ था। 1 अप्रैल जो है 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और आपको ध्यान रखना है 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। इससे पहले 1927-28 से रिलेटेड आपका एक कमीशन आया था, आरबीआई से संबंधित कमीशन आया था, आरबीआई की स्थापना से संबंधित कमीशन भी आया था, ठीक है, ध्यान रखना। 49 में 1949 में ये सरकारी यानी नेशनलाइजेशन हुआ था इसका, 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखना है, ठीक है। और आरबीआई का पहला हेड ऑफिस कहाँ था? आरबीआई का पहला हेड ऑफिस था कलकत्ता। कहाँ था? कलकत्ता। और फिर कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट हो गया था? तो कलकत्ता से शिफ्ट हो गया था बंबई, ठीक है, ध्यान रखना, बंबई शिफ्ट हो गया था। और ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। आरबीआई के पहले गवर्नर भारतीय कौन थे? कमेंट में आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय, ठीक है, ध्यान रखना है। आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ तो आपका ये पहले थे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आरबीआई के पहले गवर्नर भारतीय कौन थे? वीडियो में आंसर चाहिए, कमेंट के नीचे आपको आंसर देना है, ठीक है बेटा। फुल फॉर्म हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक कौन सा है? आरबीआई, ध्यान रखना, सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। आरबीआई किस नीति के तहत काम करता है? तो आरबीआई नीति कौन सी इस्तेमाल करता है? तो ये करता है मॉनिटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करता है? मॉनिटरी पॉलिसी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। वीडियो के नीचे कमेंट देना ना भूलना जो भी मैं बता रहा हूं। आगे डोस की फुल फॉर्म क्या है? डोस, डीओएस, डोस का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेशन सिस्टम, ड्यूअल ऑपरेशन सिस्टम, या फिर आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या डायल यूपी ऑपरेटिंग सिस्टम। दो वीडियो के नीचे कमेंट में आंसर जल्दी बेटा बताओ, बताओ भाई क्या फुल फॉर्म है? डॉस्क की क्या फुल फॉर्म है? डॉस्क,
DOS, डोस की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये रहा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ड्यूअल तो अलग होता है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना, ये किसकी फुल फॉर्म है? डोस। तो अब तक आरबीआई की बता दी मैंने, ठीक है, नाबार्ड की हो गई, एसएमएस की हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेके लिख लिख के भी कर सकते हो, हालांकि वो तो आपका वीडियो के नीचे आप देखना ऐप होगा, नालंदा एजुकेशन हमारे ठाकुर द्वारा इंस्टीट्यूट का ऐप होगा, आप ऐप पे जाके उस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां से कोर्स खरीद सकते हो और ये आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नालंदा एजुकेशन, जो नालंदा एजुकेशन है उसके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है लवी राजपूत सर, लवी राजपूत सर, जैसे लिख रहा हूं लवी राजपूत सर, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। LR क्लासेस लिखा होगा, जीके एंड जीएस लिखा हुआ होगा, आप इसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा हो, लवी राजपूत सर। यहां आपको वीडियो के तुरंत जैसी कंप्लीट होगी मेरी क्लास, तुरंत वीडियो के बाद में मैं आपको वीडियो टेलीग्राम पे डाल दूंगा और जैसी टेलीग्राम पे वीडियो डल जाएगी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नालंदा वाले पे भी डलवा देंगे, जो हमारा ऑफिशियली है आपका टेलीग्राम चैनल, उस पर भी डलवा देंगे, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं। आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आगे देखो। डीबीडी की डीबीडी का क्या मतलब है बताओ? डीबीडी का क्या मतलब है? क्या होता है डीबीडी? डायनामिक वर्टिस्टल डिस्क होती है या आपका डिजिटल वर्टिस्टल डिस्क होती है या फिर आपका डिजिटल वीडियो डिस्क होती है? बताओ क्या होती है? डिजिटल ही होती है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि वर्तमान भारत है, आधुनिक भारत है और वर्तमान भारत, आधुनिक भारत जो है वो बहुत ज्यादा डिजिटल पर आधारित है, डिजिटल कैशलेस लाइफ हो चुकी है, डिजिटल से इधर ट्रांसफर करना होता है, आरटीएस, एनएफटी वगैरह, पेटीएम वगैरह, यूपीआई बहुत हो चुका है, सब डिजिटल इस्तेमाल कर रही है, गवर्नमेंट ने डिजिटल कर रहा है सब कुछ, तो आधुनिक भारत डिजिटल है, तो इसलिए डीबीटी का मतलब क्या होगा? डीबीटी का मतलब होगा आपका डिजिटल वर्टिस्टेबल डिस्क। ध्यान रखना, कौन सा है? दूसरा वाला आपका आंसर है, और दूसरा क्या है? तो ध्यान रखना है डिजिटल, डिजिटल वर्टिस्टेबल डिस्क, ध्यान रखना, ये डीबीडी की फुल फॉर्म है। बहुत ज्यादा डीबीडी देखी होगी आपने बहुत पुराने टाइम में, जिसे आप क्या कहते हैं सीडी लेके आते थे, हैं, किराए पे मिलती थी और रातों रात इधर से इधर भगे फिरते रहते थे देखने के मारो कि आज उनके घर चल रही है, आज उनके घर चल रही है, डीवीडी चल रही, सीडी चल रही उनके घर। चक्के वाली जिंदगी थी वो कि चक्का चलता है, ठीक है, रुक जाता था, अटक जाता था, बड़ी टेंशन होती थी, है, ठीक है। अरे सबकी लाइफ में होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा है नहीं कि हाँ आपकी लाइफ में ना हुआ होगा, आपकी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ है, कह रहे हमारी लाइफ में भी हुआ, हमको इंग्लैंड से थोड़ी है, हम भी यहीं से हैं, गांव से ही है, ऐसी बात नहीं है, सबकी लाइफ में होता है। तो डिजिटल वर्टिल स्टिल। आगे आता है पेन से क्या अभिप्राय है? पेन कार्ड आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इस समय सरकार पेन कार्ड पे बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दे रही है। पेन की फुल फॉर्म क्या है? क्या होता है पेन? पेन कार्ड देखा होगा तुमने, पेन कार्ड, एटीएम कार्ड, पेन कार्ड, इंटरनेट और उसके अलावा जो है गूगल, फोन पे, ये बहुत सारी चीजें चली हुई हैं, इनकी फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेता। तो बताओ मुझे पेन से क्या अभिप्राय है? पेन की क्या फुल फॉर्म है बताओ? परमानेंट अकाउंट नंबर है या पर्सनल अकाउंट नंबर है या पेटेंट लोकेशन नंबर है या इनमें से कोई नहीं? बताओ, कमेंट के नीचे आंसर दो, वीडियो के नीचे आंसर दो बेटा, क्या है बताओ? पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर या पर्सनल अकाउंट नंबर? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है शायद परमानेंट है, पर्सनल भी थोड़ा सा यहाँ देखो लग रहा होगा कि पर्सनल और परमानेंट है, लेकिन आपको थोड़ा वर्तनी का, शब्दों का ध्यान देना है। परमानेंट आपको ध्यान रखना है, क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पेन क्या है? तो पेन आपका है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, और इसकी जरूरत पड़ती है, ये आईडी में काम कर जाएगा आपका, ठीक है, पासपोर्ट के लिए काम कर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
तो परमानेंट अकाउंट नंबर आपको ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे आप ये ज्यादा अब मत देखो क्या है, जैसे कि कहाँ काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक काम करो, बस पेन से क्या अभिप्राय है ध्यान रखना, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसके बाद में जब एक क्लास और पढ़ाएंगे ना फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका, कि जैसे यूएसए की फुल फॉर्म, तो जब वहां पे पूरा क्लियर कराएंगे वहां समझा दूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो फुल फॉर्म पेन की क्या हो गई, परमानेंट अकाउंट नंबर। डीबीडी की क्या हो गई, डिजिटल वर्टिस्टेबल डिस्क नंबर। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। देखो ये ध्यान रखना, यहां से करना लवी राजपूत सर, इस तरीके से डबल ओ है, आराम से हो जाएगा। आगे देखो, रेडियो संचरण में एफएम से क्या अभिप्राय है। बहुत ज्यादा तुमने एफएम 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 बहुत ज्यादा चलाया होगा बचपन में, एफएम रेडियो मिर्ची एफएम, तो एफएम से क्या तात्पर्य है बताओ, क्या है एफएम। ये आपको मैं बता दूं, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जितने भी मैंने यहाँ पे आज क्लास लगाई है, ये सारे बैक ईयर क्वेश्चनों की क्लास लगाई है, कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बताओ रेडियो संचरण में एफएम से क्या आशय है, बताओ। फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फर्मी मेथड, या फैन मॉड्यूलेशन। फैन मॉड्यूलेशन तो कोई मतलब ही नहीं होता है। एफएम में कोई फैन थोड़ी लग रहा कि फैम हो गया तो ये खत्म हो गया, ऐसे खत्म कर लिया जाता है बेटा। थोड़ा आप अपना दिमाग चलाओगे ना तो ऐसे खत्म, ये खत्म हो गया। उसके अलावा फर्मी मेथड, ये फर्मी मेथड का क्या मतलब, फर्मी मेथड का तो कोई मतलब नहीं है। रेडियो संचरण में एफएम में कोई फर्मी लगी हुई थी। अब यहाँ पे आता है फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन और एक फ्रीक्वेंसी। तो वो जब हम ऊपर नीचे करते थे ना एफएम में, ऊपर नीचे करते थे, जब हम ऊपर नीचे करते थे तो वहां पे आप दिखना एफएम लिखा हुआ आता है, रेडियो मिर्ची एफएम 302, 304, 304, वो फ्रीक्वेंसी थी। वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा, ये वाला, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सही हो गया। सीधा आंख मीच के आंसर लगा दो। कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ना भी पढ़े हुए होते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के, तर्क लगा के, थोड़ा आप दिमाग लगा के आप कर सकते हो उसे, तो कोई नहीं है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है आपका रेडियो संचरण। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शब्द संचेव जीएसएलवी से क्या से। जीएसएलवी 90, जीएसएलवी 4, जीएसएलवी 5, जीएसएलवी 6 बहुत ज्यादा होता है। जीएसएलवी जो आपका इसरो के अंदर जो आपके सर्वेक्षण किए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो जीएसएलवी बहुत चीजें होती हैं, कि जीएसएलवी इसके द्वारा, जीएसएलवी उसके द्वारा ये करा गया, वो करा गया। तो क्या है जीएसएलवी, क्या है जीएसएलवी की फुल फॉर्म, क्या आपको जीएसएलवी से क्या आपको लग रहा है कि क्या होनी चाहिए जीएसएलवी, जियो सेंसरोनेस स्टेट लाइट लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, या ज्योग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होना चाहिए, या आपका जो है वो जियो सेनोरस सैटेलाइट लोकेशन व्हीकल होना चाहिए, या ग्लोबल तो नहीं होगा, वहां ग्लोबल का कोई मतलब नहीं होता। जीएसएलवी में जे का मतलब ग्लोबल नहीं होता, तो ये खत्म, ठीक है, ध्यान रखना। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, सैटेलाइट लोकेशन व्हीकल नहीं होता है, तो ये खत्म हो गया। क्योंकि सैटेलाइट लोकेशन, सैटेलाइट जो होता है ना लोकेटिंग व्हीकल, ये नहीं होता। लोकेशन लॉन्च अंतर होता है, लोकेशन अलग होता है, लॉन्च अलग होता है। तो लोकेशन नहीं है, लॉन्च होता है, तो लॉन्च ही तो करा जाता है। तो ये कह रहा है ज्योग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ज्योग्राफिकल तो नहीं होना चाहिए। जो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका आंसर, पहला वाला आंसर। 8 का कौन सा हो गया, पहला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखना, सीएनजी। अरे क्या बात है, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना के रखा भाई। सीएनजी काफी बार आ चुका है। सीएनजी बताओ क्या है सीएनजी, बताओ बेटा क्या है सीएनजी, बताओ बताओ भाई। अरे भाई जिससे आप खैर सही नहीं लगता बार बार, लेकिन आपको मैं एक काम की बात बताऊं। देखो बातें करना बुरी बात नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा आप किसी से बात मत करो, करो या मत करो वो आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जिससे आप बातें करते हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, आप जब 1 घंटा बातें कर रहे हो तो आप पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो। आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो आपसे क्वेश्चन पूछे, वो आपसे क्वेश्चन पूछे, वो आपसे, क्वेश्चन पे डिस्कस करो।
जैसे मान लो फुल फॉर्म मैंने आज पढ़ाई, तो आप जैसे मान लो बात कर रहे हो तो क्या हो, बताओ पेन की फुल फॉर्म बताओ, तो उधर से जवाब आएगा पेन की फुल फॉर्म क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। वो कह दे पर्सनल अकाउंट नंबर, तो कह रहे ना 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 पर्सनल अकाउंट ना है, परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गई याद आ गई। आप नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछो, क्या हो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, आप कहो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताओ नाबार्ड की स्थापना, वो कहेगा 12 जुलाई 1983 को हुई। तो कहेगा ना 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 12 जुलाई 1983 को ना, 12 जुलाई 1982 को होगी। तो एक साल घटा दो, याद रहेगा। क्योंकि जो चीजें पूछी जाती है ना तो वो याद रहती है, वो जिंदगी में कभी इंसान नहीं भूलता। ये मैं अपनी लाइफ का जो है ना वो आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो चीज़ मेरी याद नहीं हुई ना, और वो मेरे गुरुजी ने मुझसे अगर पूछ ली या मेरे किसी साथ के फ्रेंड्स ने मुझसे पूछ ली, तो वो याद मुझे आज तक है, वो मैं आज तक कभी नहीं भूला। और ज़िंदगी में जब तक आपका मैं रहूँगा भी आपके दुआओं से, तो तब तक शायद मैं भूलूंगा भी नहीं उसको, मेरी याद रहेगी हर समय वो। तो आप ऐसे ही करो। तो देखो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस, और जाइनोगोन नेचुरल गैस, और कंडेंसड नाइट्रोजन गैस, या कंट्रोल्ड नेस्टो। यार कंट्रोल्ड तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, नाइट्रोजन मेरी समझ में, नेचुरल गैस तो मेरी समझ में आ भी रहा। तो देखो खत्म करना है, कैसे खत्म करोगे बेटा बताओ। देखो नाइट्रोजन कहीं नहीं होता, ठीक है ध्यान रख, कंट्रोलर्ड ये नहीं होता, ये मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ नेचुरल गैस और नेचुरल गैस देखा। अब ये ध्यान रखना कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है या आपका साइनोगेन आपका होता है, क्या होता है बताओ। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपको ध्यान रखना है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है ध्यान रखना सीएनजी, ठीक है ध्यान रख। अच्छा सीएनजी ध्यान रखना, जैसे एक होता है एलपीजी, एलपीजी भी होता है, एक सीएनजी होता है, एक एलपीजी। एलपीजी क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये कौन सी होती है, तो ये होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गई, चलो ठीक है ध्यान रखना एलपीजी। अच्छा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हो गई, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गई। अच्छा एक और आया था एलपीजी, एक एलपीजी और आया था, और वो एलपीजी आया था 1991 में। आपके पेट के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है, 1991 की नई आर्थिक नीति। तो 1991 की नई आर्थिक नीति ध्यान रखना, 1991 से पहले भारत में बंद अर्थव्यवस्था थी। 1991 के पहले के बाद में 1991 के बाद में भारत में ओपन इकोनॉमी हो गई, और इस ओपन इकोनॉमी को करने का काम करा था उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करा था। और वो लेके आए थे एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है आपका लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, 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 और आपका जी होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ध्यान रखना। वैश्वीकरण, उदारीकरण एंड निजीकरण, प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा दिया, लाइसेंस प्रणाली खोल दी गई है, ओपन इकोनॉमी कर दी गई है, विदेशों से फैक्ट्रियां आई, इकोनॉमी उठी और देश डेवलप करना शुरू कर दिया। और 1991 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन, पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक अर्थशास्त्री है, उस समय महज इंडिया के पास में 10 दिन का पैसा रह गया था और वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत आ गई थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय आपातकाल लगने से बचा लिया देश को। तो आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगने की नौबत आ चुकी है एक बार 1991 में। तो वहां भी एलपीजी आया, ये एलपीजी अलग है, ये वाला एलपीजी अलग है। सीएनजी की फुल फॉर्म आ गई। आगे आ जाओ, इंटरनेट के क्षेत्र में डब्ल्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्ल्ड लाइड ब्रेस्टिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार, वर्ल्ड विदाउट बर्स्टिंग। बताओ बेटा, इसका भी आंसर वीडियो के नीचे दो, सब आंसर वीडियो के नीचे देते रहियो, कोई ऐसी बात नहीं है, कमेंट से मत डरना। जब मैं नहीं डर रहा तो तुम क्यों डर रहे हो, बताओ बेटा क्या होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। सही जा रहा तुक्का, सही जा रहा, सही सही है, दिक्कत नहीं, अरे सही है, क्यों घबरा रहे हो, लगाओ आंसर, क्या दिक्कत है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल रहे हैं अगली क्लास। अगला क्या है, ई बैंकिंग में ई अक्सर क्या बताता है, बताओ बताओ कैसा है। अच्छा क्वेश्चन अगर बढ़िया है, क्लास अच्छी लगी है तो आप बेटा बताना जरूर, ठीक है ध्यान रखना।
ई बैंकिंग में ई अक्सर क्या बताता है, क्या बताता है, एक्सटर्नल बताता है, इकोनॉमिक बताता है, इलेक्ट्रॉनिक बताता है, एक्सपेंशन बताता है। ई बैंकिंग में क्या बताना है बताओ। एक्सप्लेनेशन तो मुझे नहीं लग रहा, इलेक्ट्रॉनिक लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग सारा इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ही तो है। या फिर इकोनॉमिक्स है तो ई इकोनॉमिक्स, ई बैंकिंग मतलब इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, भाई अर्थव्यवस्था पैसे वैसे का भी मामला होता है बैंक के अंदर। एक्सटर्नल के अंदर भी आपका ध्यान रखना है। बताओ ई बैंकिंग में क्या लग रहा है तुम्हें, क्या तुक्का बैठ रहा है तुम्हारा, तुक्का कैसे लगाए बता देंगे ये तुक्का कैसे लगाएं। वैसे तुक्के से काम चलता नहीं है, फिर भी एक वीडियो बना देंगे तुक्का कैसे लगाए, ठीक है। बताओ क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन। कितने लोग कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन, इलेक्ट्रॉनिक या इकोनॉमिक? मेरे हिसाब से तो मुझे तो भैया इलेक्ट्रॉनिक ही लग रहा है भाई, मेरे हिसाब से तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक लग रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है बेटा? मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रॉनिक लग रहा है, आप बताओ आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपके हिसाब से इकोनॉमिक लग रहा है? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ही है, डिजिटल हो गया ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, तो यही तो आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ई का मतलब क्या हो गया, तो इंटरनेट, ई सॉरी ई बैंकिंग में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इकोनॉमिक नहीं होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। IRDA का पूरा रूप क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल आपका रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, या फिर इंडियन रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, या फिर इंटरनेशनल डिफेंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन है। बताओ क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन आपका एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या लग रहा है? इसका आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बताओ आपको क्या लग रहा है बेटा? है इंश्योरेंस ही होता है, IRDA इंश्योरेंस से रिलेटेड होता है। इंश्योरेंस होता है जब आप कभी डीप में पढ़ोगे ना, आगे आप आओगे, आपकी जॉब लगेगी तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा। तो IRDA मतलब होता है इंश्योरेंस, आई मतलब इंश्योरेंस होता है, R मतलब होता है रेगुलेटरी, और एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला एनपीए का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब कोई सा एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर की भी फुल फॉर्म रख दी है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में भी अगर आपसे पूछे ना, तो मैंने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी आपका यहाँ पर रख दी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, एक तो आपका ये बैंक से रिलेटेड हो गई, ये कंप्यूटर से रिलेटेड होगी। कंप्यूटर की रिलेटेड में आपको बहुत ध्यान रखना, बड़ी सिंपल सी फुल फॉर्म है, रैम। ठीक है, ध्यान। अच्छा, सीपीयू की फुल फॉर्म बता दो बेटा, बड़ा सिंपल है, बताइयो क्या होगे। सर भी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा, लेकिन पता थोड़ी है, क्या पता आसान भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं, और कभी पता चले ये भी गलत हो जा आसान के चक्कर में, क्योंकि हल्के में तो फिर हल्का हो जाए ना, तो हल्के में तो हल्का ही हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। बताओ सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू की फुल फॉर्म है। आ जाओ, बैंकिंग वातावरण में एनपीए का फुल फॉर्म, एनपीए का है क्या? नॉट तो होगा ही ना है, नेट हो सकता है, बैंकिंग में नेट की जरूरत पड़ती है। नॉन भी हो सकता है, न्यू कुछ नहीं होता बैंक के अंदर नेट होता है और नॉन होता है। तो नेट परफॉर्मिंग असेस्ड होगा या नॉन परफॉर्मिंग असेस्ड होगा? ये होगा नॉन परफॉर्मिंग। कभी आप नेट से रिलेटेड मत लगा देना कि नेट परफॉर्मिंग असिस्टेंट, तो गलत हो जाएगा। नॉन है, ध्यान रखना, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। आगे आ जाओ, कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है? रेडी टू एक्सेस मेमोरी। अरे यार, रेडी टू एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एट टाइम, ये क्या होता है? रेडली एंड लेवल क्या होता है? कुछ नहीं, ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? सीएडी किसका सूचक है?
और CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो एक तो CAD आपको ध्यान रखना है और एक आपको CFL याद रखना है। तो CFL क्या है और आपका जो है CAD क्या है? तो CFL क्या है बेटा और CAD क्या है? CAD क्या है बेटा? CFL क्या है? CFL तो पता होगा सभी को। अरे CFL पता होगा सभी को, क्या है CFL बता दो। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड फ्लोरेसेंट लैंप है, सेंट्रल फिक्स्ड लैंप। अरे भाई ये सेंट्रली फिक्स पे ये क्या होता है भाई? केमिकल। अरे केमिकल से खत्म हो जाएगा। और आगे क्या है? कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। अरे ये भी कैसे होता है? कंपेस्ट होता है, कंपेस्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कौन सा होगा? पहला वाला सही होगा। CFL का कौन सा आंसर सही होगा? तो CFL का पहला वाला आंसर क्या होगा? वो सही होगा। CAD का आंसर कौन सा सही होगा? CAD की फुल फॉर्म बताओ। CAD में क्या होना चाहिए? CAD बताओ बेटा, CAD की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए? क्या होता है CAD? कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर। अरे भाई यहाँ तो गड़बड़ होगी, क्या हो गया? कैसे खत्म करें? ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या है? कंपेस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। CFL की फुल फॉर्म हो गई। 16 क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान रखना है। आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड क्लास चल रही है, आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म भी है, ये ध्यान रखना। CAD यहाँ भी कंप्यूटर, यहाँ भी कंप्यूटर, यहाँ भी कंप्यूटर, यहाँ भी कंप्यूटर, चलो कोई नहीं, फंस गए। यहाँ भी डिसीजन, यहाँ भी डिसीजन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ भी कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ डिसीजन, और कहीं है नहीं है, यहाँ डिकोड, तो डिकोड में होगा या फिर डिसीजन में होगा। लेकिन मैं आपसे बता दूं, कंप्यूटर एडेड डिकोड नहीं होता, कंप्यूटर ऑटोमिक डिकोड नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। और कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिसीजन होता है, कंप्यूटर एडेड डिसीजन होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिसीजन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं आपका बोर्ड से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, आप उस टाइम पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप अपना खुद से नोट्स बना रहे हो तो। बाकी अगर आप PDF के इच्छुक हो तो PDF आपको जो जिन्होंने अब बैच ले रखा है तो उन्हें PDF मिल जाएगी। जिन्होंने बैच नहीं ले रखा, वीडियो के नीचे जाओ और वहाँ पे हमारे नालंदा एजुकेशन का ऐप होगा, उसको इंस्टॉल करो, कोर्स खरीदो। मात्र 499 में फीस, मात्र 499 फीस है। मात्र 499 में आप हमारा एक कोर्स ले सकते हो जो APS बैच है, और यहीं पे आप 299 में आप UP पुलिस का बैच खरीद सकते हो। दोनों ही बैच ऑनलाइन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, ATM का अर्थ क्या है बताओ? काफी बार है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ATM तो सभी इस्तेमाल करते हैं और हर कोई व्यक्ति बता भी देगा। लेकिन ऐसा भी होता है ना, BSc सब लोग करते हैं मगर BSc की फुल फॉर्म याद नहीं होती, BA करते हैं, BA की फुल फॉर्म नहीं याद होती। BSc की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में बताओ, BA की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में बताओ। चलो ठीक है, किसी से पूछ के मत बताना, खुद से बताना। ATM इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं, बताओ, सभी का कमेंट आना चाहिए, बताओ। ऑल टाइम मनी है? अरे खाते में मनी ना तो ऑल टाइम मनी कहां से आ जाएगी, ध्यान रखना। ऑल टेलर मशीन है या ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एनी टाइम मशीन? ऑटोमेटिक टेलर मशीन कौन सी है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आगे आ जाओ, सिम सभी चला रहे हो, एक एक व्यक्ति 4-4 सिम चला रहा, 2-2 फोन चला रहा, तो 2 फोन में 4 सिम हो गए, एक फोन में 2 तो चला ही रहे भैया सब लोग, ठीक है, ध्यान रखना। बताओ सिम, तो फिर सिम की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जब सिम आप चला रहे हो, सिम आपके पास रहे है, तो सिम की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। बताओ क्या है सिम की फुल फॉर्म? कितने लोग बताओगे सिम क्या होता है? सब्सक्राइबर्स सेल्फ आइडेंटिटी बताओ, क्या सेल्फ आइडेंटिटी है सिम आपका? है क्या सिम आपका सेल्फ आइडेंटिटी मशीन है? क्या सिम आपका सेल्फ आइडेंटिटी मोड है? ना, ये तो नहीं है, मुझे तो लगता नहीं। सेल्फ आइडेंटिटी तो है नहीं, मेरा सिम तो है नहीं भैया सेल्फ आइडेंटिटी। आपका सिम हो तो मुझे पता नहीं, कभी तुम दूसरा तरह का सिम इस्तेमाल कर दो। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, तो आइडेंटिटी मैकेनिज्म तो कुछ नहीं होता इसके अंदर, और सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल तो होता है,
ठीक है, ध्यान रखना। तो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है ये है सिम की फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना। तो सिम की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, मैं एक साइड हो गया, आप ले लो स्क्रीनशॉट। क्या है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन ही है। चलो कोई नहीं बेटा, 18 क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। उससे पहले आप 18 के 18 क्वेश्चन तैयार करो और बढ़िया से इन्हें तैयार करो। आप ऐसे मान कर चलो कि आपको आज 18 फुल फॉर्म के बारे में पता चल गया। और 18 ये वो फुल फॉर्म है जो किसी न किसी एग्जाम में आई है, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और आपका आरओ, एआरओ, सीजीएल, पीसीएस आई, बहुत जगह आई हुई। कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बैक ईयर क्वेश्चन थे जितने भी थे। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिम की फुल फॉर्म पता चल गई आपको और एटीएम की पता चल गई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दोनों के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का मैंने आपसे कहा था कमेंट में आंसर आपको बताना है, तो उसका आप कमेंट में आपको क्वेश्चन का आंसर बताना। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो हमारा इंस्टीट्यूट का कोचिंग, जो हमारे इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है वो है नालंदा एजुकेशन, नालंदा एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा मेरा जो परमानेंटली मतलब टेलीग्राम चैनल है तो वो मेरे नाम से ही है, लवी राजपूत सर। तो आप यहाँ भी जाके इस वीडियो की या आप इसकी पीडीएफ आप ले सकते हो, एलआर क्लासेस जीके एंड जीएस। तो यहाँ जाके आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वीडियो भी दे सकते हैं। आप पर डे यहाँ पे आपको जो है वो क्विज मिलता है, क्विज के साथ साथ प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे करंट अफेयर्स के नोट्स भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, क्विज मिलता है और आपका जो है अन्य नोट्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं, है नहीं, ध्यान रखना। और आज जो वीडियो बनाई है इसकी पीडीएफ भी कहाँ मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी, बढ़िया क्लास लगी होगी। और वीडियो के नीचे आप बताया करो बेटा, थोड़ा सा हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें क्या चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ कल फिर। ठीक है फिर।